लगभग 3 महीने बाद एक दिन हातिम ने अपनी पत्नी से कहा, प्यारी, मैं एक काम के लिए घर से निकला था। तुम्हारे पिता ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे कर दी। अगर कुछ दिनों के लिए अपने पिता से मुझे जाने की इजाजत दिलवा दो तो मेहरबानी होगी। ये सुनकर वो अपने पिता के पास गई और कहने लगी, पिताजी, वो ऐसा कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर तू राजी है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। इस तरह हातिम को जाने की इजाजत मिल गई। चलते समय उस लड़की ने एक मणि का हातिम की पगड़ी में बांध दिया और कहा, यह तुम्हारे काम आएगा। इस तरह वो चला गया। कुछ दिनों बाद उसे एक रेगिस्तान मिला जहां न खाना था न पानी, लेकिन शाम को एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा ढका हुआ था 2 रोटियां और एक मटका पानी लेकर आया। ये देखकर हातिम ने वो खाया और 3 पड़ाव पार किए। एक दिन एक पहाड़ पर एक बड़ा अजगर दिखाई दिया। हातिम उसे देखकर घबरा गया, लेकिन आगे बढ़ता रहा। जब वो उसके पास पहुंचा तो अजगर ने सांस खींची। हातिम ने खुद को संभाला, लेकिन वो सीधा उसके मुंह में चला गया। आखिर में जब खुद को उसके पेट में पाया तो उसे हजरत अय्यूब की मुसीबतें याद आई और सोचने लगा कि हे भगवान, क्या मेरी ये मुश्किल भी आसान होगी। वो 3 दिनों तक उसके पेट में रहा और इधर उधर रास्ता ढूंढता रहा, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। वो गंदगी से भर गया। सांप के जहर का असर इसलिए नहीं हुआ कि उसकी पगड़ी में वो मणि का बंधा हुआ था जो उसकी पत्नी ने दिया था। ये मणि का जिसके पास रहे वो न आग में जले, न पानी में डूबे और न जहर उस पर असर करे। 3 दिन बाद अजगर घबराया और सोचने लगा कि ये क्या चीज मैंने खा ली है जो हजम नहीं होती और पेट में घूम रही है। हातिम उसके पेट में चारों तरफ घूमता रहा और उसकी आंतों को फाड़ता रहा। आखिर में अजगर ने उल्टी कर दी और हातिम बाहर निकल आया और रेत पर खड़े होकर कपड़े सुखाने लगा। फिर थोड़ी दूर गया तो एक तालाब दिखाई दिया। हातिम उसके किनारे पर जाकर बैठ गया और कपड़े धोने लगा। इतने में एक मछली पानी से निकली जिसका निचला हिस्सा मछली का और ऊपरी हिस्सा इंसान का था। वो हैरान होकर उसे देख रहा था कि मछली उसका हाथ पकड़कर तालाब में ले गई और अपने घर में एक साफ सुथरे बिस्तर पर बैठाया। फिर वो एक सुंदर लड़की बनकर हातिम से प्यार की बातें करने लगी। हातिम ने कहा, मैं काम के लिए घर छोड़कर आया हूं। मैं यहां तुम्हारे साथ सिर्फ इस शर्त पर रहने को तैयार हूं कि तुम मुझे 3 दिन बाद वहीं पहुंचा दोगी जहां से लाई हो। लड़की ने ये बात मान ली, इसलिए हातिम 3 दिनों तक वहां रहा। उसके बाद हातिम ने कहा कि अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। उसने उसका हाथ पकड़कर पानी में डुबकी लगाई और किनारे पर पहुंचा दिया। फिर कहने लगी, हे जवान, तुम मुझसे अलग क्यों हो रहे हो? हातिम ने कहा, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, वरना मैं तुमसे अलग नहीं होता। ये सुनकर वो चली गई। हातिम ने अपने कपड़े धोकर सुखाए और रास्ता पकड़ लिया। बहुत दिनों बाद वो एक ऐसे पहाड़ पर पहुंचा जिस पर हजारों पेड़ तरह तरह के फलों से लदे हुए थे, जो बहुत दूर तक हरियाली बिखेर रहे थे और सैकड़ों आलीशान घर थे। वो थका हुआ तो था ही, वहां जाते ही सो गया। इतने में घर का मालिक आ पहुंचा। उसने देखा कि एक खूबसूरत जवान गहरी नींद में सो रहा है। वो पास आकर बैठ गया और उसकी देखभाल करने लगा। कुछ देर बाद हातिम जागा तो उसने देखा कि वो उसके पास बैठा हुआ है। उसने झुककर सलाम किया। उसने पूछा, तू कौन है और कहाँ जाएगा? हातिम ने कहा, मैं दस्ते हुवैदा जाऊंगा। उसने कहा, क्यों अपनी जान का दुश्मन बना है? हातिम ने उसे मुनीर शमी की पूरी कहानी सुनाई और कहा, यह सारी मुसीबत मैंने उसी के लिए ली है। यह सुनकर उसने कहा, लगता है कि तू हातिम ताई है, क्योंकि उसके अलावा कौन है जो बिना मतलब के लिए अपने आप को मुसीबत में डाले? खैर, भगवान दयालु है, लेकिन आज तक कोई दस्ते हुवैदा से वापस नहीं आया, और अगर आया है तो वो पागल हो गया है। मेरी ये सलाह याद रखना कि जिस वक्त तू उस दस्ते हुवैदा के पास पहुंचेगा तो तुझे जादूगरनियां ले जाएंगी, तो चुपचाप चला जाना
और जो भी पहली परी जैसी सुंदर लड़की तेरी तरफ आकर्षित हो तो तू उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान न देना। फिर ऐसी नींद आएगी जिसे देखते ही तेरा दिल हाथ से जाता रहेगा। मगर भगवान के लिए हिम्मत मत हारना और धैर्य रखना। बस तू चुपचाप चला जा। सच तो यह है कि वो जानवर की तरह तुझे पकड़ लेगी तो तू दस्ते होवैदा में जा पहुंचेगा। ये लोग इसी बातचीत में थे कि एक जवान 2 थाल खीर और 2 थाल पानी के लेकर आया और उनके आगे रख दिए। दोनों ने पेट भरकर खाया और भगवान का धन्यवाद किया और रात बिताई। सुबह हातिम उससे छुट्टी लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। कुछ दिनों बाद एक तालाब पर पहुंचा। उसके किनारे बैठकर पानी पीने लगा। इतने में एक सुंदर औरत पानी से निकली और हाथ पकड़कर फिर उसी तालाब में डुबकी लगाकर चली गई। जैसे ही हातिम का पांव जमीन पर पड़ा, उसने आंखें खोलकर देखा तो खुद को उसी सुंदर लड़की के बाग में पाया। हातिम हैरान रह गया और उसके हाथ छुड़ाकर किसी तरह से चला गया। हातिम घूमता हुआ इधर उधर का नजारा देखता फिर रहा था कि अचानक हजारों परी जैसी सुंदर औरतें और नौकरनियां आ गई और हातिम को जबरदस्ती खींचने लगी। हातिम ने किसी को सिर उठाकर नहीं देखा क्योंकि उसे उस बूढ़े आदमी की सलाह याद थी। वो अपने दिल में कह रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरी हिम्मत का पांव डगमगा जाए। सावधान रहो क्योंकि जादूगरनियां यही है। आखिरकार वे उसे ऐसे घर में ले गई जो लाल और हीरे से बना हुआ था। लाखों तस्वीरें उसमें लगी हुई थी और एक सिंहासन मोतियों से जड़ा हुआ था। जब वो सिंहासन के पास पहुंचा, वे सभी परियां तस्वीर बनकर दीवारों पर बन गई और हजारों परियां उस महल की दीवारों से निकली। वो उसे देखता रहा और दिल में कहता रहा कि हे भगवान, ये क्या अजीब बात है। ये कहां से आई और वे क्यों दीवार पर बन गई। वो इसी तरह सिंहासन के पास घूम रहा था। उसने अपने दिल में कहने लगा कि जब तू यहां तक पहुंचा है तो फिर सिंहासन पर बैठकर भी देख। ये सोचकर जैसे ही उसने सिंहासन पर पांव रखा, उसमें से एक भयानक आवाज आई। वो सोचने लगा शायद इसका पाया टूट गया। उसने नीचे झांक कर देखा तो सिंहासन बिल्कुल सही था। फिर उस पर बैठकर जैसे ही आराम से बैठा, फिर वही आवाज आई और उसके साथ ही वो लड़की जो सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, दीवार की शक्ल छोड़कर हातिम के पास आ गई। हातिम उसको देखकर हैरान हुआ और अपने मन में कहने लगा, हे भगवान, ये तो अभी तस्वीर बनी थी, फिर क्यों इस तरह मुंह पर नकाब डाले सिंहासन पर आकर खड़ी हो गई। वो बेचैन होकर चाहता था कि उसका मुंह खोल ले, लेकिन उस बूढ़े की सलाह याद आ गई और फौरन समझ गया। वो इस तरह 3 रात और 3 दिन उसी सिंहासन पर बैठा रहा। जब रात हुई तो हर घर में कपूर की बत्तियां बहुत रोशन हो जाती और दीवारों से गाने बजाने की आवाजें आती। जो सूरतें दीवार पर थी वे असली होकर नाचती और मुस्कुराती और हातिम के सामने तरह तरह के पकवान भी रखती। हालांकि वो खाता भी था मगर पेट भरकर नहीं खाता था। वो हैरान होकर पूछता रहा, हे मां, ये क्या है। इस तरह से 3 दिन बीत गए। चौथे दिन उसके मन में आया कि अगर मैं पूरी उम्र भी यहां रहूं तो इसमें कोई खास बात नहीं हो सकेगी और फिर मुनीर शमी को भी इंतजार करता छोड़ आया हूं। अगर उसको कुछ हो गया तो भगवान को क्या जवाब दूंगा। ये सोचकर उसने उस सुंदर लड़की का हाथ पकड़ा। तभी एक और सुंदर लड़की उसी सिंहासन के नीचे से निकली और एक ऐसी लात मारी कि हातिम कहीं का कहीं जा गिरा। जब उसने सिर उठाकर देखा तो न वो सुंदर लड़की थी, न वो सिंहासन और न वो बाग दिखाई दिया, बल्कि एक ऐसा जंगल मिला जिसका न कोई अंत था न कोई शुरुआत। तब उसे पता चला कि दस्ते होवैदा यही है, इसलिए वो आदमी भी यही होगा जो कहता था कि एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है, बस अब उसे ढूंढना चाहिए। इसी सोच में वो इधर उधर पता लगा रहा था। तभी आवाज आई, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है। इस तरह दिन के समय 3 बार वो आवाज 7 दिनों तक आती रही,
मगर जब 8वें दिन शाम के समय वो आवाज उसके कानों में पड़ी, तब वो उसकी तरफ दौड़ा। क्या देखता है कि एक सफेद दाढ़ी वाला फकीर जमीन पर बैठा है। वो उसके आगे गया और सलाम किया। उसने जवाब देकर कहा, हे जवान, तू कहां से आया है और इस जंगल में क्या कर रहा है? हातिम ने कहा, मैं इसी बात की तलाश में अपने शहर से निकला हूं कि तुमने ऐसा क्या देखा है कि जिसके देखने की दोबारा इच्छा है। उसने कहा, बैठो, मैं बताऊंगा। हातिम बैठ गया। जब रात हुई तो 2 रोटियां और 2 मटके पानी के आगे रखे गए। दोनों ने रोटियां खाई और पानी पिया। जब खा चुके तो उसने कहा, हे मेरे भाई, मैं एक दिन घूमता हुआ एक तालाब पर जा निकला। उसके किनारे बैठकर नजारा देखने लगा। इतने में एक खूबसूरत औरत उस तालाब से निकली और मेरा हाथ पकड़कर उसमें ले गई। नीचे पहुंचकर आंख खोलकर देखा तो एक अजीबोगरीब बाग दिखाई दिया। बहुत ही खूबसूरत औरतें हर तरफ से निकली और मेरा हाथ पकड़कर एक सुनहरे सिंहासन के पास ले गई। मैं उस पर बैठकर नजारा देखने लगा। एक लड़की मुंह पर नकाब डाले उस सिंहासन के पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखते ही मैं बेहोश हो गया और दिल मेरे हाथ से जाता रहा। बेचैन होकर जो नकाब उठाकर उसका चेहरा देखा तो अजीब खूबसूरती दिखाई दी। एक खूबसूरत औरत नीचे से निकली और एक ऐसी लात मारी कि मैं इस वीरान जंगल में आ गिरा। उसी दिन से अब रोने धोने के अलावा कुछ काम नहीं करता हूं। चाहता हूं कि उसे पाऊं, मगर ये नहीं कर पाता। ये कहकर उसने किनारा छोड़ दिया और हंस की तरह जंगल में दौड़ने लगा और यही कहने लगा, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है। हातिम ने कहा, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। इसलिए वो हातिम के साथ हो लिया। कुछ दिनों बाद दोनों एक पेड़ के नीचे पहुंचे जो उस तालाब के पास था। हातिम ने कहा, अगर उस लड़की को हमेशा देखना चाहते हो तो कभी उसका हाथ मत पकड़ना। उसने कहा कि सुनो, वो पूरी उम्र तुम्हारे आगे हाथ बांधे खड़ी रहेगी और अगर उसका हाथ पकड़ लोगे तो फिर उसी जंगल में चले जाओगे। मैं जो उस जगह आया हूं तो एक बुजुर्ग के सहारे से, वरना मैं इस जगह क्यों आता। बस अब तू जा, आगे वही तालाब है। ये सुनकर वो तालाब पर पहुंचा। इतने में वो औरत पानी से निकली और उसका हाथ पकड़कर फिर उसमें ले गई। हातिम शाहाबाद की तरफ रवाना हुआ। बहुत दिनों बाद मुसीबतें उठाकर उस फकीर के पास आया और उससे मिलकर वहां से फिर रवाना हुआ और फिर उस मछली के घर पहुंचा और एक महीना उसके पास रहा। फिर वहां से रीछों के जंगल में गया और रीछ की लड़की से मिला। फिर उससे अलग होकर दोनों गीदड़ों के पास आया। उनको देखकर कुछ दिनों में शाहाबाद पहुंचा। हुस्न बानो के आदमी उसको तुरंत हवेली तक ले गए। हुस्न बानो ने उसे सुनते ही बुलवा लिया और पर्दे के पास बैठाकर पूछा, क्या खबर लाए? हातिम ने कहा कि वो बूढ़ा आदमी जो यमन के उस जंगल में आ पड़ा था और पुकारता था कि एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है। फिर मैंने उसको दस्ते होवैदा में पहुंचा दिया। अब वो जंगल में नहीं आता। ये सुनकर हुस्न बानो और उसकी दासी ने हातिम की हिम्मत और मेहनत की तारीफ की। फिर हातिम ने कहा, अब दूसरी शर्त बताओ, मैं उसको भी पूरा करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने मेहरबानी से कहा, हे हातिम, तुम बहुत दुख सहकर आए हो, जरा आराम कर लो, कुछ दिन आराम करो। हातिम ने कहा, आराम तो मुझे उस दिन होगा जिस दिन भगवान की कृपा से तेरे 7 सवाल पूरे कर दूंगा। ये कहकर वो खड़ा हो गया और सराय में जाकर मुनीर शमी के पास रहा। उसने सारी कहानी उसके सामने सुनाई। फिर 9वें दिन हुस्न बानो से कहा कि तुम बताओ दूसरा सवाल क्या है? भगवान के लिए जल्दी कहो। हुस्न बानो ने कहा, मेरा दूसरा सवाल यह है, एक आदमी ने अपने दरवाजे पर लिखकर लगाया है कि भलाई कर, नदी में डाल। इसकी खबर लाओ कि ये क्या है। हातिम ने पूछा, वो आदमी किधर रहता है? हुस्न बानो ने कहा, मैंने अपनी दासी से सुना है कि वो यमन की तरफ रहता है। इतना सुनकर हातिम चल पड़ा। बहुत दिनों बाद वो उस बदनाम जंगल में पहुंचा। अभी वो इस पेड़ के नीचे बैठा ही था
कि एक दर्दनाक आवाज सुनाई दी। हातिम का दिल कांप उठा। वो सोचने लगा कि ये वीरता के खिलाफ है कि कोई मुसीबत में हो और उसकी मदद न की जाए। इसलिए वो आवाज की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर जाकर देखता है कि एक खूबसूरत जवान जमीन पर बैठा रो रहा है। हातिम ने पूछा, हे जवान, तुझ पर क्या मुसीबत आ गई जो तू इतना परेशान है? उस जवान ने कहा, हे मुसाफिर, मैं एक व्यापारी हूं। यहां से 12 मील पर एक शहर है बाहर। उसमें एक अमीर व्यापारी है। उसकी बेटी बहुत खूबसूरत है। एक दिन अचानक मैं उसकी हवेली के नीचे थककर बैठ गया। अचानक मेरी नजर ऊपर गई तो क्या देखता हूं कि एक परी जैसी सुंदर लड़की बरामदे में खड़ी है। बस उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने लोगों से उसके बारे में पूछा तो पता चला कि वो उस व्यापारी की बेटी है और उसने ये शर्त रखी है कि जो आदमी मेरे 3 सवाल पूरे करेगा उसी के साथ शादी करूंगी। इसलिए मैं उसकी हवेली पर गया। मुझे अंदर बुलाया गया। फिर उस सुंदर लड़की ने अंदर से कहलवाया कि अगर तू अपने वादे पर कायम रहे तो मैं अपने सवालों से तुझे आजाद कर दूंगी। मैंने दिल से वादा कर लिया। तो उसने कहा, पहला सवाल यह है कि शहर के पास एक गुफा है, मालूम नहीं उसका अंत कहां तक है। दूसरा सवाल यह है कि शुक्रवार की रात को जंगल से आवाज आती है कि मैंने वो काम न किया जो आज की रात मेरे काम आता। तीसरा सवाल यह है कि वो चीज जो शाम की पीठ पर है उसको ले आओ। यह सुनकर मैं घबरा गया और वहां से निकलना चाहा, मगर उसने मेरा सारा सामान लूट लिया और मुझे उस शहर से निकलवा दिया। मैं मजबूर होकर इस जंगल में आ पड़ा। हातिम ने कहा, तुम यकीन रखो, मैं तुम्हें शहर ले चलूंगा। इसलिए हातिम उस जवान को लेकर शहर में आया। फिर व्यापारी को सराय में बिठाकर व्यापारी की बेटी के दरवाजे पर गया और कहने लगा कि मैं ये करने आया हूं। उसने पर्दा डालकर हातिम को बुलवाया। दोपहर के बाद हातिम ने कहा कि अगर तुम इस बात पर राजी हो कि जिस दिन मैं काम कर चुका तो उस दिन से मैं तेरा मालिक हूं और मैं तुझे जिससे चाहूं उससे शादी कराऊंगा। उसने कहा, ठीक है। हातिम ने कहा, अपने पिता को भी बुलवा लो। इसलिए बुलाया गया और वो राजी हो गया। फिर हातिम ने सवाल पूछा। लड़की ने कहा कि इस शहर के पास एक गुफा है। ये खबर लाऊं कि वो कितनी गहरी और कितनी लंबी है और उसमें क्या है। ये सुनकर हातिम चल पड़ा। कुछ लोग भी साथ चले और दिखाकर वापस चले गए। हातिम उस गुफा में दाखिल हो गया और एक दिन और एक रात तक चलता गया। फिर रोशनी दिखाई दी। हातिम समझा कि गुफा खत्म हो गई है। वो लौट जाना चाहता था, मगर फिर उसने हिम्मत की और आगे चला। कुछ दूर जाकर एक मैदान और दिखाई दिया और एक तालाब भी। हातिम के पास कुछ बादाम थे। वो 2-3 बादाम खा लेता और रात दिन चलता रहा। फिर एक बहुत ऊंची दीवार दिखाई दी। वो आगे बढ़ा तो एक नजारा दिखाई दिया। फिर एक अजीबोगरीब गुफा दिखाई दी। जब और आगे बढ़ा तो हजारों परियां उसे खा जाने के लिए आगे बढ़ी, मगर एक बोला कि दोस्तों, इसको खाओगे तो बादशाह तुम सबको मार डालेगा। बेहतर यही है कि इसे छोड़ दो। ये सुनकर दोनों डर गए। वे हातिम को छोड़कर चले गए। हातिम आगे बढ़ा तो उसे एक और गुफा मिला। थोड़ी दूर गया था कि बहुत से राक्षसों ने आकर घेर लिया। वे हातिम को खा जाना चाहते थे। एक फिर बोला, इसे मत खाओ, बल्कि बादशाह के पास ले चलो। उसकी बेटी बीमार है, शायद इसके हाथ से अच्छी हो जाए। उन्होंने कहा कि हम तो सैकड़ों आदमियों को लेकर आए और हर बार शर्मिंदा हुए, मगर खैर, अब तो ये बादशाह के पास आ ही गया है, कोई न कोई उसे बादशाह तक पहुंचा ही देगा। ये कहकर वे चले गए। इतने में हातिम आगे बढ़ा। एक और गुफा मिला। वहां के राक्षस उसे पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। सरदार की पत्नी की आंखें दुखती थी। वो सिर झुकाए बैठा था। हातिम को देखते ही नाराज होकर बोला, इसे क्यों ले आए हो? दूर रहो मेरे सामने से। हातिम ने पूछा, तुम्हें क्या काम है? उसने कहा, भाई, मेरी पत्नी की आंखें दुखती है। हातिम ने कहा, हे राक्षस,
मैं तेरी पत्नी की आंखें अच्छी कर दूंगा, मगर एक शर्त है। वो ये कि जब तेरी पत्नी अच्छी हो जाए तो मुझे अपने बादशाह के पास ले चलो और मेरी तारीफ करना, ताकि मैं उसको दबा दूं। राक्षस ने हजरत सुलेमान की कसम खाकर वादा कर लिया और अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी के पास बैठा दिया। हातिम ने अपनी पगड़ी से वो मणिका निकाला और पानी में रगड़कर राक्षस की पत्नी की आंखों में लगाया। उसने वही अपनी आंखें खोली। दर्द जाता रहा। हातिम ने 2-3 बार इसी तरह पानी लगाया। आंखें पूरी तरह से खुल गई और आंखों से पानी बहना बंद हो गया। दोनों का सरदार बहुत खुश हुआ और हातिम को लेकर अपने बादशाह के पास पहुंचा और हातिम की खूब तारीफ की। राक्षसों के बादशाह का नाम फिरकाश था। उसने कहा, हे मुसाफिर, मेरे पेट में दर्द रहता है, कोई मेरा इलाज नहीं कर सका। अगर तेरे हाथ से ठीक हो जाओ तो हमेशा तेरा एहसानमंद रहूंगा। हातिम ने कहा, जिस समय तुम खाना खाते हो उस समय तुम्हारे पास कितने लोग होते हैं? उसने कहा, सभी होते हैं। हातिम ने कहा, आज मैं भी हाजिर होगा। इतने में दस्तरख्वान बिछाया गया और तरह तरह के खाने चुने गए। बादशाह हाथ बढ़ाना चाहता था कि हातिम ने कहा, हे बादशाह, जरा रुक जाओ। वो रुक गया। तब हातिम ने एक थाल सिर पर उठाया और सबको दिखाया, फिर जमीन पर रख दिया। थोड़ी देर बाद कहा कि इसको खोल कर देखो। जब थाल खोला तो सभी मक्खियों से भरे थे। बादशाह हैरान रह गया। हातिम ने कहा कि इन सभी राक्षसों की नजर का कारण है। आपको चाहिए कि अकेले खाना खाएं। इसलिए बादशाह ने उसी तरह से जो खाना खाया तो आराम से रहा। दर्द नहीं हुआ। 2-3 दिनों में वो बिल्कुल अच्छा हो गया। हातिम को गले लगाकर कहने लगा, मांगो, क्या मांगते हो? हातिम ने कहा, मैं इंसान हूं। मेरे बहुत से भाई तुम्हारी कैद में हैं। उनको आजाद कर दो, तेरा बड़ा एहसान होगा। ये सुनते ही फिरकाश ने सबको बुलाया और अच्छे कपड़े और रास्ते का खर्च देकर विदा किया। फिर हातिम से कहा कि मेरी लड़की मुर्सा बीमार है, तुम कुछ करो। हातिम खड़ा हुआ। बादशाह उसको महल में ले गया। हातिम ने देखा कि लड़की बहुत कमजोर हो रही है, रंग पीला हो गया है। उसने कहा कि जरा शरबत बनाओ। जब शरबत आ गया तो हातिम ने उसी मणिके को इसमें खींचकर उसे पिला दिया। कुछ देर बाद लड़की को दस्त लगने लगे। दिन भर ये चला। शाम को उसने कहा कि मैं बेहोश हो गई। पूरी रात उसी तरह गुजरी तो सुबह होते ही उसको भूख लगी। खाना मांगा और कुछ खाया। पूरे दिन में तकलीफ बिल्कुल जाती रही। चेहरा चमकने लगा। हातिम ने जाने की इजाजत मांगी। बादशाह ने बहुत से रुपए और हीरे जवाहरात के बक्से मंगवाकर राक्षसों से कहा कि आप सब हीरे जवाहरात सिरों पर रखकर हातिम के साथ जाओ। हातिम चल दिया। 1 महीने बाद दोनों ने सारा सामान उस व्यापारी को पहुंचा दिया और वे चले गए। इधर हुर्सा की बेटी ने गुफा पर जासूस बैठा रखे थे। वे डर कर भागे। हातिम ने पुकार कर कहा, डरो नहीं, मैं वही हूं जो गुफा की खबर लेने अंदर गया था। वे लोग हातिम की आवाज पहचान कर वापस आए। फिर हातिम ने सारा सामान लेकर सराय में रख दिया और व्यापारी को दे दिया। हुर्सा की बेटी को इसकी खबर मिली तो उसने हातिम को बुलवाया। हातिम ने सारी कहानी उसे सुनाई और कहा कि एक शर्त मैंने पूरी की, अब दूसरी कहो। उसने कहा कि शुक्रवार की रात को एक आवाज आती है कि मैंने वो काम न किया जो आज की रात मेरे काम आता, इसकी खबर लाओ। ये सुनकर हातिम वहां से रवाना हुआ। कुछ दिनों बाद आवाज उसके कानों में पड़ी। हातिम उसकी तलाश में घूम रहा था कि एक गांव दिखाई दिया। वहां के लोग रो रहे थे। पूछने पर बताया कि हर साल की 7वीं तारीख को एक भयानक जानवर आता है, वो आदमी को खा जाता है। इस बार रईस के बेटे की बारी है। यह सुनकर हातिम रईस के पास गया और उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हारे बेटे के बदले में जाऊंगा। रईस बोला, हे जवान, उस जानवर के आने में 4 दिन बाकी है। हातिम ने उस जानवर की सूरत के बारे में पूछा। रईस ने जमीन पर उस जानवर की तस्वीर बना दी
हातिम बोला, उसका नाम हेल्का है। अब ये जानवर किसी तरह नहीं मर सकेगा। हाँ, अगर मेरा कहना मानो तो मैं उसे तुम्हारे घरों से दूर कर दूंगा। रईस खुश होकर बोला, हम क्या करें? हातिम एक लोहार की दुकान पर पहुंचा और कहा कि चारों ओर एक ऐसा आईना बनाकर दो जो 250 हाथ लंबा और 100 हाथ चौड़ा हो। 3 दिनों में वैसा ही आईना बन गया। फिर हातिम ने कहा, आईना उस जगह खड़ा कर दो जहां वो जानवर आता है। उन्होंने ऐसा ही किया। फिर हातिम ने सफेद चादर मंगवाकर आईने को ढक दिया और कहा, हे दोस्तों, अब तुम सब अपने घर का रास्ता पकड़ो। वो जो नजारा देखना चाहता है वो मेरे साथ रहेगा। रईस का बेटा बोला, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर जरूरत हुई तो वो उनके कानों में पड़ेगी। सब डर गए। थोड़ी देर बाद हेल्का जानवर इस तरह से प्रकट हुआ कि 9 हाथ उसके शरीर में है और चिल्लाता चला रहा है। धुआं और आग उसके मुंह से निकल रही है। हातिम ने तुरंत उस चादर को आईने के ऊपर से हटा दिया। उस जानवर ने अपनी सूरत देखी तो इतना नाराज हुआ कि जमीन हिल गई और लोग बेहोश होकर गिर पड़े। और फिर उस जानवर ने इतनी लंबी सांस खींची कि उसका पेट फट गया। तब एक ऐसी भयानक आवाज फिर पैदा हुई कि लोगों के होश उड़ गए। लोग जब होश में आए तो क्या देख रहे हैं कि उस जानवर हेल्का की जान निकल चुकी है। रईस और उसका बेटा शुक्रगुजार होकर हातिम के पैरों पर गिर पड़े। फिर उन्होंने हर तरह की दौलत लाकर हातिम के आगे रखी। हातिम ने कहा, ये मैंने दौलत के लिए काम नहीं किया। मैं भगवान के लिए बहुत समय से ऐसे ही कामों के लिए कमर कसता हूं। फिर हातिम के उस तरफ आने का कारण पूछा। हातिम ने कहा कि जंगल से आवाज आती है कि वो काम मैंने न किया जो आज की रात मेरे काम आता, उसकी खोज करने यहां पहुंचा हूं। रईस ने कहा, यह आवाज तो मैं बहुत समय से सुनता हूं, मगर यह नहीं मालूम कि कहां पर आती है। हातिम उस दिन वही रहा। जब रात हुई तो वही आवाज फिर आई। वो उसे सुनते ही उसकी तरफ रवाना हुआ। कई दिनों बाद एक कब्रिस्तान दिखाई दिया और उसके पास 5 से 6 घोड़ों पर सवार आते दिखाई दिए। फिर जब ध्यान से देखा तो पता चला कि न वे सवार है न वे राक्षस। एक कब्रिस्तान है। हातिम ने मन में कहा कि कब्र किसी महान व्यक्ति की है और शायद ये आवाज यहीं से आती है, इसलिए यही बैठना चाहिए। इतने में रात हो गई। हातिम भगवान की याद में लगा रहा। जब रात हो गई तब हर कब्र से एक बूढ़े आदमी की शक्ल निकली। उन्होंने साफ सुथरा कालीन बिछाया और अच्छे कपड़े पहनकर अपनी अपनी जगह पर बैठे। इतने में वो डाकू गंदे कपड़े पहने नंगे पांव किसी टूटी फूटी कब्र से निकला और सबके बीच में बैठ गया। जब सभी बैठे तो किसी ने उसकी तरफ न देखा, न किसी ने उसको पहला भोजन दिया। तब उसने एक आह भरकर तेज आवाज में कहा कि वो काम मैंने न किया जो आज की रात मेरे काम आता। इतने में हवा से भोजन आया। भोजन में पहला था खीर और एक मटका पानी का था और एक आधा कच्चा था। उन्होंने खाना खाते हुए आपस में कहा कि हे जवानों, एक मुसाफिर यहां आया है। ये आधा कच्चा उसी का है। इसलिए एक आदमी उठा और हातिम को लाकर बेंच पर बैठाया और उसके आगे रखा। हातिम उनकी तरफ देखा जो सबसे दूर बैठा था, चिल्ला रहा था। एक थाल उसके आगे था, मगर उसमें कंकड़ पत्थर भरे थे और पानी के बजाय आग और धुआं था। जब वे खा चुके तो हातिम ने उस जवान के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि ये राज उसी जवान से पूछो। इसलिए हातिम उसके पास गया और कहा, हे जवान, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया जो इस मुसीबत में गिर गए? वो बोला, मैं उन लोगों का सरदार हूं। मेरा नाम यूसुफ है। मैं बहुत अमीर था। कभी ये न किया कि मैं कुछ खर्च न करूं और कभी कोई नौकर आता तो मैं मना करता था, बल्कि उसे मारता था। वे कहते थे कि हम भगवान के लिए देते हैं, मैं उन पर हंसता था। एक दिन 14 चोर आ गए। उन्होंने हम सबको लूटा और मार डाला, फिर यही गाड़ दिया। उन्हें अपनी शहादत के कारण सम्मान मिला
और मैं अपनी बेईमानी के कारण इस सजा में फंसा हुआ हूं। मेरा देश चीन है। चीन में मेरी हवेली टुकड़े टुकड़े हो गई है। एक पेड़ के नीचे मेरे घर के पास बहुत सामान पड़ा है। हातिम ने पूछा, तुम्हारी मुक्ति का कोई तरीका है? उसने कहा, अगर भगवान तुझे कामयाबी दे तो मेरे देश चीन में मेरी हवेली व्यापारियों के मोहल्ले में है। यूसुफ व्यापारी नाम मशहूर है। वहां मेरा जो माल पड़ा है उसको निकालकर 4 हिस्से कर दो। एक हिस्सा मेरे बेटों को दे दो और 3 हिस्से भगवान की राह में खर्च कर दो। उम्मीद है कि मैं मुक्ति पाऊंगा। ये सुनकर हातिम ने उससे वादा किया कि वह जरूर ये काम करेगा। जब सुबह हुई, शहीद अपने अपने घरों में गए और हातिम चीन की तरफ रवाना हुआ। एक लंबे समय बाद हातिम चलता चलता एक जगह पहुंचा जहां वह देखता है कि एक रीछ कुएं पर पानी भरता है। इतने में एक सांप हाथी की सूंड की तरह निकला और उसकी कमर पकड़कर कुएं में खींच लिया। हातिम को यह देखकर बहुत दुख हुआ। वो तुरंत कुएं में कूद पड़ा। जब पांव जमीन पर पड़े तो क्या देखता है कि वो एक हरा भरा और बड़ा मैदान है। वहीं पर एक महल है। हातिम जब उस महल के पास पहुंचा तो देखा कि एक शेर जैसी लड़की का सिंहासन बिछा है और एक लंबा आदमी सो रहा है। हातिम उसके सिरहाने खड़ा होकर इंतजार करने लगा। इतने में वही सांप मुसाफिर को कहीं छोड़कर हातिम की तरफ लपका। हातिम ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर ऐसा दबाया कि वह चिल्लाने लगा। इसी शोर से वो उठ गया और चिल्लाया, अरे ये क्या करता है? ये मेरा दूत है, इसे छोड़ दे। हातिम ने कहा कि जब तक तू उस मुसाफिर को नहीं छोड़ेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर राक्षस ने कहा, सावधान, ये कोई बड़ा आदमी लगता है, कहीं ये तेरे मुंह में न घुस जाए और तेरे देश को न तोड़ दे। ये सुनते ही हातिम सांप के मुंह में घुस गया। क्या देखता है कि अंदर अंधेरा है। तभी आवाज आई, हातिम, जो चीज हाथ लगे उसको खंजर से टुकड़े टुकड़े कर डाल ताकि इस जादू से मुक्ति मिले। हातिम हर तरफ दौड़ने लगा। इतने में गाय के दिल जैसी चीज उसके हाथ लगी। उसने तुरंत खंजर से उसे फाड़ डाला। ये करते ही एक पानी का सोता पैदा हुआ। हातिम उसमें डुबकी लगाने लगा। 2-3 डुबकी के बाद उसका पांव जमीन पर लगा। अब जो देखा तो न घर था न वो सांप, बल्कि एक सूखा जंगल दिखाई देता है और उसमें हजारों आदमी हैं। कुछ मरने के करीब है और वे सूख कर कांटा हो गए हैं। वो मुसाफिर भी उन्हीं में खड़ा है। हातिम ने पूछा तो पता चला कि उन सबको वही सांप लाकर छोड़ दिया है। तब हातिम ने उस जादू का माजरा उन सबको सुनाया और कहा कि तुम अपने अपने घरों को जाओ। मैंने तुम्हारे दुश्मन को मार डाला है। वे लोग दुआएं देते हुए अपने अपने घर चले गए। वो हातिम चीन की तरफ रवाना हुआ। कुछ दिनों बाद एक आलिशान शहर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे के रखवालों ने रोका और कहा कि पहले बादशाह के पास चलो। बादशाह ने हातिम से कारण पूछा तो उन्होंने कहा, है मुसाफिर, इस शहर की परंपरा अनोखी है। यहां एक लड़की है। हर मुसाफिर को उसके पास ले जाते हैं। वो कुछ सवाल करती है। जब वो जवाब नहीं दे पाता तो सुबह उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। इसलिए इस शहर का नाम बददिनगर हो गया है। बादशाह के पास पहुंचकर हातिम ने पूछा, हे बादशाह, ये क्या है कि तेरे शहर में मुसाफिरों को दुख दिया जाता है जबकि और शहरों में तो अच्छा बर्ताव करते हैं? ये सुनकर बादशाह रो दिया और बोला, क्या करूं? यहां एक बड़ी आफत शुरू हो गई है। पहले इसका नाम अलाबा था, मगर अब मेरी लड़की के कारण इसे बददिनगर कहते हैं। मैं अपनी औलाद को मार भी नहीं सकता। ये सुनकर हातिम तैयार हुआ। बोला, भगवान दयालु और न्यायप्रिय है, वो तेरी मुश्किल भी आसान कर देगा। इसलिए हातिम को महल में लेकर लड़की के पास बैठाया। हातिम लड़की की सुंदरता को देखकर हैरान रह गया। वो भी हातिम की खूबसूरती से बहुत प्रभावित हुई और कहने लगी, सोचो कि ये भी कल सुबह फांसी पर लटका दिया जाएगा। उसके सेवकों ने कहा, तेरे हाथ से बहुत से मारे जा चुके, लेकिन शायद इस जवान के हाथ तेरा काम बन जाए। ये सुनकर हातिम ने कहा, भला
मैं भी तो सुनूं कि कौन सा काम है। इस पर सेविका बोली, जब रात होती है तो ये लड़की पागल हो जाती है और सवाल करती है। जो मुसाफिर जवाब नहीं दे पाता उसको फांसी पर लटका दिया जाता है। ये सुनकर हातिम बहुत परेशान हुआ। इतने में रात हो गई। सभी नौकर चाकर, दास दासियां महल से बाहर गए और दरवाजे को बंद कर दिया गया। अब वो लड़की पागलों की तरह दौड़ने लगी और हातिम से कहने लगी, जवान, अब हमारे सवालों का जवाब दो। हातिम ने सवाल पूछा, वो कौन सा फल है जो सबसे ज्यादा मीठा है? हातिम ने कहा, वो औलाद है। फिर उसने दूसरा सवाल किया, वो क्या चीज है जो हर किसी को निगल जाती है? हातिम ने कहा, हे देवी, वो मौत है जो किसी को नहीं छोड़ती। ये सुनकर लड़की कांपने लगी और बेहोश हो गई। इतने में एक काला सांप फन फैलाकर हातिम की तरफ लपका। हातिम ने वो मणि का जो व्यापारी की बेटी ने दिया था पगड़ी से खोलकर मुंह में रखा और सांप को पकड़कर एक मटके में बंद कर दिया। फिर आंगन में एक गड्ढा खोदकर उस मटके को उसमें गाड़ दिया और सिंहासन पर जाकर बैठ गया। पिछले पहर लड़की को होश आया। हातिम को जिंदा देखकर हैरान हुई। उसने सेविका को बुलवाकर पूछने लगी, ये कैसे संभव है जो ये मुसाफिर जिंदा बचा हुआ है? सेविका ने कहा, भगवान महान है, तुम अपना हाल देखो। वो बोली, आज हमें अपना शरीर हल्का मालूम होता है। इतने में सुबह हुई और बादशाह के लोग हातिम से पूछने लगे, मुसाफिर, तू जिंदा कैसे बचा? हातिम ने रात की पूरी घटना बताई और कहा, एक राक्षस इस लड़की पर मोहित था जो सांप बनकर हर एक मुसाफिर को मार डालता था। भगवान की कृपा से ये मुसीबत टल गई। बादशाह बहुत खुश हुआ और बोला कि ये लड़की मैंने तुम्हें तोहफे में दी, इसलिए उस लड़की का विवाह हातिम के साथ कर दिया गया। हातिम 3 महीने तक रहा और फिर आने का वादा करके चला गया। कुछ दिनों बाद वो चीन देश में पहुंचा। पूछते पूछते वो यूसुफ व्यापारी के बेटों से मिला और बोला, हे लड़कों, तुम्हारे पिता ने मुझे भेजा है। वे ये सुनकर हंसने लगे और बोले कि उसको मरे हुए तो बहुत समय हो गया। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा अगले वीडियो में देखिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे मौजूद है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट में बताना मत भूलिए कि आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।